हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ पिक्चर आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन जो कि सितंबर 2021 की है। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। काफ़ी टाइम से ये मैगजीन्स जो है वो रुक गई थी, वापस से रिज्यूम करने की कोशिश करती हूँ मैं प्रसन्ना वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। पर शुरू करने से पहले काफ़ी लंबा टॉपिक है, हम पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए अनअकैडमी पे आपको हर संडे यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी मेगा कॉम्बैट, और आज भी संडे है इसलिए आज भी करवाया जा रहा है। ये 24 अक्टूबर का दिन है आज। अब करना क्या है, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको इसमें आएंगे कुछ 60 मिनट मिलेंगे और कुछ 56 मतलब 56 क्वेश्चन होंगे, और आपके पास मौका है 100% स्कॉलरशिप जीतने का। इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई। और ये डिस्काउंट जो चल रहे हैं वो ऐसे कभी पहले नहीं थे कि आपने जैसे ही पार्टिसिपेट किया गारंटीड आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब आप कहेंगे कि मैम पार्टिसिपेशन कैसे करना है? पार्टिसिपेशन में सिर्फ अपने आप को एनरोल कराइए विद माई फ्री कोड सिर्फ आईएएस कोड है मेरा, इसे आप सब्सक्राइब करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ प्रसन्ना वर्मा। सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो कॉम्बैट है ये आपका लाइव टेस्ट एंड्रॉयड ऐप पे भी हो जाएगा, और अब तो ये वेब पे भी अवेलेबल है, तो डू गो एंड ट्राई। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई सबसे पहला जो हेड टॉपिक है वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो कहता है सोशल अकाउंटेबिलिटी। क्या है? काफी लंबी टॉपिक है, इस लेक्चर के अंदर हम इसी टॉपिक को सिर्फ कवर करेंगे। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी न्यूज में क्यों रहा, पहले ये जानते हैं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली स्टेट वाइड कैंपेन को लॉन्च करा गया, कहाँ पे? राजस्थान में। और ये क्यों किया गया? डिमांड करा जा रहा था इस कैंपेन के माध्यम से एक पैसेज ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ आए इन द नेक्स्ट असेंबली सेशन, कि भाई सोशल जो अकाउंटेबिलिटी के लिए स्पेशली ये लॉ की बात करी जा रही है नेक्स्ट असेंबली सेशन में। तो क्या है सोशल अकाउंटेबिलिटी भाई, जिसके लिए इतनी आवाज उठ गई? देखिए सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ये वाइड रेंज ऑफ एक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं जो सिटीजन्स हो गए, कम्युनिटीज हो गई, इंडिपेंडेंट मीडिया हो गई, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सब यूज करते हैं पब्लिक ऑफिशियल को अकाउंटेबल करने के लिए। जैसे सपोज करो कि कुछ भी करा गया पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा, तो उनको कैसे उनकी जवाबदेही, उनकी लाइबिलिटी कैसे जो है यहाँ पे तय होगी। तो यही एक मैकेनिज्म होगा सोशल अकाउंटेबिलिटी का, जिसके माध्यम से सिटीजन्स, कम्युनिटीज, इंडिपेंडेंट मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सब यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज को, पब्लिक ऑफिशियल्स को यहाँ पे अकाउंटेबल कर पाएंगे। और कॉमन टूल्स की बात करें अगर सोशल अकाउंटेबिलिटी की, अलग अलग स्टेजेस में सर्विस डिलीवरी के तो क्या होते हैं, आइए आपको समझाते हैं हम कुछ कॉमन टूल्स के बारे में। देखिए हमने वाई न्यूज समझ लिया है, व्हाट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी समझ लिया है। कॉमन टूल्स में सबसे पहला है आपका पार्टिसिपेटरी बजटिंग। क्या है? पार्टिसिपेटरी बजटिंग। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम आपने उसमें नहीं बढ़ाया, इसमें नहीं बढ़ाया। देखिए बहुत सिंपल है कि मैं सब लिख के बहुत अच्छे से बताऊंगी, बाकी पूरी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, इसके सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से मुझे फॉलो कर लीजिए सो दैट कि आपको प्रॉपर अपडेट्स भी मिल जाएगी और यहाँ पे समझा भी दूंगी। तो सबसे पहले आता है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं बजट को फॉर्मुलेट करने में, डिसीजन मेकिंग में, मॉनिटरिंग में बजट की, भाई कितना बजट एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। तो इससे एक चैनल बन गया ना, एक चैनल बन गया सिटीजन्स के लिए कि वो अब अपनी आवाज दे सकते हैं अपनी, कि भाई उनको क्या चाहिए बजट में, अपनी प्रायोरिटीज बता सकते हैं कि हमको ये चाहिए, पर्टिकुलरली जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर। और ऑलरेडी ये कहाँ पे प्रैक्टिस में चल रही है पार्टिसिपेटरी बजटिंग, तो ये बात याद रखिएगा कि गुजरात में ये अभी चल रही है। बहुत बढ़िया बात। दूसरा जो टूल है आपका सोशल अकाउंटेबिलिटी का वो है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। तो देखो पार्टिसिपेटरी से ही याद रख लेना कि सबको एक साथ लाया जा रहा है ना, पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब कम्युनिटी की बात हो रही है, सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। तो देखो भाई अब पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सरकारी
जो स्कीमें चलती हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं, उनसे जिनको फ़ायदा होता है, मतलब जो बेनिफिशियरीज होते हैं सरकारी प्रोग्राम के, ये इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में और डिज़ाइन में इन प्रोग्राम के कंपोनेंट्स की, ताकि क्या हो कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इस प्रोग्राम के अंदर डाला जा सके, प्रायोरिटी सॉल्यूशंस हो, है कि नहीं बढ़िया चीज़। तो ये अभी आप कहोगे ऑलरेडी कहाँ प्रैक्टिस में चल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि केरला में ऑलरेडी प्रैक्टिस में चल रहा है। तीसरे नंबर पे आपको बताऊं तो आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग। ये क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग? तो ये इसके अंदर क्या है कि सिटीजन ग्रुप जो है वो प्रॉपर यहाँ पे इन ट्रैक मतलब ट्रेस करते हैं कि आखिरकार पब्लिक रिसोर्सेस कहाँ से कहाँ गए, है ना, फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स या सर्विस फ्रॉम द ओरिजिनल डेस्टिनेशन, कि भैया जो यहाँ से निकले ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक आखिरकार पब्लिक रिसोर्सेस कैसे कैसे गए हैं। तो इससे भैया बीच में मान लो कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, इनएफिशिएंसी है, कोई रुकावट आई है, तो लोगों को पता होगा। तो ऐसा ऑलरेडी कहाँ प्रैक्टिस में चल रहा है? दो जगहों पे है, एक तो दिल्ली है और दूसरा राजस्थान में है। फिर चौथा इसके अंदर टूल होता है, वो होता है सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। ये बहुत बढ़िया है, सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेटरी सर्विस वगैरह होते हैं जो एक प्रॉपर एक अच्छा क्वालिटेटिव फीडबैक देते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर को। अब सिटीजन मान लो जिनको सर्विस मिली वो एक अच्छा फीडबैक देंगे, है ना, एक सेटिस्फैक्शन लेवल का अमंग द सिटीजन्स, और कि भाई एक्चुअली में हमको पब्लिक सर्विस कैसी मिली है, किस खासकर एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कैसी मिली है। तो ये सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड कहलाता है और ये ऑलरेडी बैंगलोर में और महाराष्ट्र में प्रैक्टिस में चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टूल होता है आपका कम्युनिटी स्कोर कार्ड। क्या है भाई कम्युनिटी स्कोर कार्ड? देखो ये एक कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल है जो सर्विसेज को एक्सेस करता है, प्रोजेक्ट्स को एक्सेस करता है, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस देखता है। कैसे? बाय एनालाइजिंग, एसेस करता है ना, असेसमेंट अलग चीज होती है, एक्सेस नहीं हो रहे हैं, एसेस करता है। और कैसे? बाय एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा जो लिया जाता है थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशंस विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ प्रॉपर फोकस ग्रुप डिस्कशंस के साथ जो डेटा लिया जाता है उसके बाद एसेस करते हैं सर्विस प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को। तो ये ऑलरेडी कहाँ चल रहा है? ये फिलहाल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात आती है सोशल ऑडिट की। सोशल ऑडिट एक ऐसा टूल है जो बहुत फेमस है आजकल, इसे सोशल अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये एक फेमस प्रोसेस है जहाँ पे जो सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं, इनको ऑडिट करा जाता है। किससे? विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरीज, मतलब इन प्रोग्राम्स के थ्रू जिनको फायदा मिल रहा है, जो बेनिफिशरी हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रॉपर ऑडिटिंग में। प्रोसेस में क्या है? प्रोसेस से कि भी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक हियरिंग के हैं जहाँ पे पता फाइंडिंग्स होती हैं, ये प्रॉपर डिस्कस करे जाते हैं, है ना, और प्रॉपर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स को सामने एकदम एक्सपोज करके रखा जाता है, ऑफिशियल बेनिफिशियरी सब कुछ यहाँ पे होते हैं। तो सोशल ऑडिटिंग जैसे कि एक नॉर्मल ऑडिटिंग होती है ना बैंक के अंदर, तो सब काला चिट्टा सामने आ जाता है, वैसे ही सोशल ऑडिट भी एक बहुत सही चीज है, इसे सोशल अकाउंटिंग भी कहते हैं। उसके बाद एक है सिटीजन चार्टर। देखो सिटीजन चार्टर के बारे में भी आप बहुत सुन रहे होंगे इस चीज़ पे, इसीलिए बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि हम लोग स्टैटिक और अब ये करंट अफेयर भी बहुत सुन रहे हैं। देखो भाई, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिटीजन्स को इन्फॉर्म करता है अबाउट द सर्विस एंटाइटलमेंट दे हैव एज यूजर्स ऑफ पब्लिक सर्विस। सिटीजन को पता होना चाहिए ना कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उनको सब पता होगा, क्या स्टैंडर्ड की सर्विसेज मिलेंगी, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर्विस, कितने टाइम फ्रेम में, कितनी अच्छी क्वालिटी की, है ना। और अगर मान लीजिए कि आपको जो स्टैंडर्ड आपको बताए गए उस स्टैंडर्ड के बराबर चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे, ये सब कुछ प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, चार्ज क्या होगी सर्विस की, ये सब कुछ सिटीजन चार्टर में होगा। तो अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ये सारा कुछ ये जो सिटीजन चार्टर है वो देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ऐसी जरूरत पड़ी, है ना, क्या नीड है इस सोशल अकाउंटेबिलिटी की? तो देखिए नीड तो है भाई, जो भी पुराने मैकेनिज्म हैं चले चले आ रहे हैं उनको साथ थोड़ा और अच्छा करना है, गवर्नेंस और अच्छी करनी है। गवर्नेंस तो अच्छी अपने आप ही हो जाएगी जब ऐसी बढ़िया सर्विस डिलीवरी होगी तो, है ना, और लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो हम ऑब्वियस बात है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेगी सरकार। और सिटीजन्स
एम्पावरमेंट, देखो सिटीजन्स को ऐसा भी लगेगा कि हम भी मजबूत हैं, हम भी अपनी बातें कह सकते हैं, है ना, उनको भी तो आप सशक्त बनाओ। तो ये है ज़रूरत सोशल अकाउंटिंग की। अब बात देखिए यहाँ पे ये आती है कि चैलेंजेस क्या हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं सोशल अकाउंटिंग को लेके, है ना, इनके एफर्ट्स को लेके क्या दिक्कतें हैं। देखिए दिक्कतें तो हर जगह आती हैं, जैसा कि आपको पता है बहुत दिक्कतें आती हैं। इनमें से कुछ बताना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म। देखो रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म क्या मतलब, इसकी वजह से रिजल्ट कर सकता है इन वेस्टेड इंटरेस्ट, विद होल्डिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, जैसे कि बजट डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ मेनी सोशल अकाउंटिंग इनिशिएटिव। देखो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सोशल अकाउंटिंग करनी है तो आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए ना, जिसके थ्रू ही यहाँ पे जनता जो है वो अकाउंटिंग करेगी। तो जैसे कि हम बजट को देखते हैं, तो बजट के लिए हमें बजट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तभी तो हम कुछ सोशल अकाउंटिंग इनिशिएटिव उठा पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि कॉम्प्लेसेंसी ऑन पार्ट ऑफ सिटीजन। ये कॉम्प्लिकेसी क्या है ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजन, ये यूजुअली होती है इधर व्हेन पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर को ऑप्टेड इनटू द सिस्टम। देखो ये कब आप कर पाओगे, जब कम्युनिटी के थोड़े मजबूत, थोड़े सशक्त लोग जब आ पाएंगे, या मजबूत पावरफुल लोग आ पाएंगे, जहाँ पे पूरी कम्युनिटी जो है भाई फायदा उसको तब मिलेगा, कब मिलेगा, जब कुछ मजबूत लोग इसमें होंगे। और तभी यहाँ पे करप्शन से जो है बचा, मतलब जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो होगी। लेकिन इससे क्या होगा कि जो बड़ा आदमी है जिसमें इन्वॉल्व है, अब मान लो वही करप्शन कर रहा है, तो कैसे ही वो इसके लिए बोलेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, लोगों की जबान चुप हो जाती है, कोऑपरेट कैसे करेंगे सोशल अकाउंटेबिलिटी के एफर्ट्स में न्यूट्रल होके। तीसरी बात आती है डिसरप्शन की, कि डिसरप्शन बा पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, थ्रेट्स एंड कोर्जन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, कम्युनिटीज जो है वो डरे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने में, सोशल अकाउंटेबिलिटी के इनिशिएटिव में बोलने से मान लो डरे, कि उनको डरा दिया जाए कि अगर तुम ज़्यादा इसमें उछल कूद मचाओगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई नॉर्मल कम्युनिटी वाले हो कहते भाई जीने दो नॉर्मल। और एक दिक्कत ये है लैक ऑफ इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्यूसल। देखो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए कि सोशल अकाउंटेबिलिटी में अगर किसी को दुख हुआ, तो ये कोई दुख दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहे, और वहाँ पे प्रॉपर एक ऐसा रिड्यूसल सिस्टम हो जो उनके दुखड़ों को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और सॉल्व भी करे, है ना। तो ये एक दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी। ये देखो सुनवाई, सिटीजन टू बी हर्ड, उनकी सुनवाई होगी, जनता का मंच, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म हो, प्रसार मतलब यहाँ रिपोर्ट डिसेमिनेशन, जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन, भागीदारी, भागीदारी आप जानते हैं कि सबका इन्वॉल्वमेंट, कार्यवाही मतलब टाइम बाउंड एक्शन हो इसमें, और सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स हो। ठीक है, तो इतनी हमने बात करी। उसके बाद देखिए इम्पेरेटिव्स क्या हैं एक अच्छी सोशल अकाउंटिंग लॉ के लिए। ये दिमाग में आपके जरूर आया होगा कि अच्छा अगर एक हम अच्छा सोशल अकाउंटिंग लॉ लाने के बारे में सोचें तो हम क्या सोचेंगे। देखिए सोशल अकाउंटिंग जो आती है ना निकल के, वो दो मेन जब एक साथ प्रोडक्ट काम करते हैं तो आती है। पहला सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे सारे सिटीजन्स आए और सब पार्टिसिपेट एक साथ कर पाएँ। और दूसरी चीज़ होती है एक इन्फॉर्म्ड और मोबिलाइज सिटीजनरी, मतलब ऐसा कि जो लोग नागरिक हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे आए तो, है ना, अपनी जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी तय तो करें सिस्टम की। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लेटफॉर्म हो और उसमें सिटीजन आए, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद देखिए इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए एक अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, इनको इस तरह से बनाया जाए कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी हो। अगर सब कुछ सेंटर के हाथ में होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इनको भी यहाँ पार दिए जाएं, रिसोर्सेज दिए जाएं कि आप भी इम्प्लीमेंटेशन करिए। और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरिटी का जो मैंने नाम लिया वो ये कहता है कि एन एक्शन which can be better executed at the local level must be executed at the local level। एक ऐसा कदम, एक ऐसा एक्शन जो कि अच्छी तरह से अगर लोकल लेवल पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है तो उसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए लोकल लेवल पे ही। दूसरा क्या कर सकते हैं इसके लिए, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। इससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो जो भी ज़रूरी, जो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन है उसे तुरंत बहुत ही जल्द तरीके से डिस्क्लोज करा जाए, है ना। कैसे, बाय
स्ट्रेंथनिंग दी सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारा मजबूत होगा तो इन्फॉर्मेशन भी हमें टाइम से मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, तो देखो प्रॉपर ट्रेनिंग हो ऑफिशियल्स की, सिटीजन्स की, है ना, तो ये एनजीओस की मदद से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से या दूसरे भी कम्युनिटी ग्रुप्स की मदद से ये सब करा जाएगा, तो इससे अवेयरनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी स्कीम्स में और लोग और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने आएंगे। चौथे नंबर पे आप सोशल अकाउंटेबिलिटी को मैंडेटरी बना दो, है ना, कि हर एक प्रोग्राम गाइडलाइन में ये सोशल अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी रहेगी। हर एक स्कीम जो है उसको ये हो कि वो सोशल अकाउंटेबिलिटी को एक टूल के तौर पे यूज करे। डिपेंड करता है कैसे करना है, क्या करना है, सर्विस डिलीवरी के बेसिस में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। सोशल अकाउंटेबिलिटी जैसे मान लो कि कोई स्कीम है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई ऐसी स्कीम है जिसपे पब्लिक पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो सोशल ऑडिट जो है इसके लिए मैंडेटरी बना दो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, ये सक्सेसफुल भी रहा है, वहाँ पार्टिसिपेट करा उनका जब ऐसा पॉलिसी में इस चीज़ को बना दिया गया है मैंडेट। जैसे हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे इसमें, जैसे कि कुछ स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज बताना चाहती हूँ। जैसे कि पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हुआ था केरला के अंदर। इसकी सक्सेस को ये है कि भैया इसमें अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्स था, फंक्शनल डिवोल्यूशन था, इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव्स बहुत प्यारे थे, लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे तो इसमें अच्छा था। इसमें एससी एसटी वुमेन सबकी पॉपुलेशन को डाला गया था, सबकी आवाज़ उठाई थी। एक ऐसे दूसरा स्टोरी है मजदूर किसान शक्ति संगठन की। ये एक राजस्थान बेस्ड एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर भाई सोशल ऑडिट के तौर पे एम्प्लॉय करा गया था, जिसने स्टेट की जो मोनोपोली थी ना, है ना, यही सब कुछ करेगी, ये सब हटा के सिटीजन को भी इंक्लूड करा गया। ये भी एक सक्सेसफुल स्टोरी है। और बाकी तो हमारी जो है मनरेगा, इसमें क्या है, इसे एम्पावर करता है पंचायत को कि आप रेगुलर सोशल ऑडिट करिए, हर एक प्रोजेक्ट को लेके करिए। हाँ, स्कीम के तहत जो भी दिक्कतें होती हैं करप्शन से रिलेटेड, मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सारा कुछ जो है वो खत्म करी जाती है। उसके बाद हमारा जो मेन पाता है वो आता है ग्रीवियांस रिड्रेसल। मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन पोर्टल सेटअप कर दिए जाएं, कुछ हेल्पलाइन हो जाए, कुछ डिटेल कोड ऑफ कंडक्ट हो जहाँ पे कंप्लेन तो कही जा सके ना। और आखिरी में कंक्लूजन की बात कर लूँ तो इमर्जिंग टाइम डिमांड्स अ सेंट्रल लॉ ऑन सोशल अकाउंटेबिलिटी। देखो वक्त की डिमांड है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि सरकार अकाउंटेबल हो, ऑफिशियल्स अकाउंटेबल हो, चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें, अच्छे तरीके से रहें। बदले में प्रोग्राम्स जो सरकार लॉन्च करे उसे गरीब ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें, मार्जिनलाइज लोग उठा सकें, जो डिसएडवांस सेगमेंट है हमारी सोसाइटी के वो उसका फ़ायदा उठा सकें, तो गरीबी हटाने में बहुत मदद मिलेगा, डेवलपमेंट होगा देश का। तो ये हमने एक टॉपिक करा क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये तरीका ठीक है कहानी की तरह, या फिर कुछ मटेरियल डालूं, ये क्या करूं? मतलब डायरेक्टली तो देखिए किताब से उनकी जो है उसको मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बिकॉज उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं और मैं कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट करना चाहती फ्यूचर में कोई हो, है ना। तो ये दिस इज़ द बेटर वे। अगर समझ में आया है तो ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।